वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है कि एक और सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर, जिनमें हम बिल्कुल लेटेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट कोड आज आपने मैच कर ही लिया होगा। BEGC 133, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाम इसका आपको पता है, ब्रिटिश लिटरेचर। और जहाँ पर लिटरेचर की बात होती है ना दोस्तों, वहाँ पर सब्जेक्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, डिफिकल्ट वे का हो जाता है। वहाँ पर अपने आप ही सब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ये बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। डन। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका क्या होगा दोस्तों, ये पेपर होगा। चलिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है, कंपलसरी हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो इंसान को हिला सकता है ना कहीं हमारे मार्क्स को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ये पहला ही क्वेश्चन कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है क्वेश्चन में करना क्या है। एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यानी यहाँ पर किसी 4 को, जो पैसेज यहाँ पर दिए गए हैं, किसी 4 पैसेज को क्या करना है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट क्या करनी है, इनकी व्याख्या करनी है। यानी किसी ना किसी लिटरेचर के हिस्से में से लिए गए हैं। हो सकता है किसी कहानी का छोटा सा पार्ट ये लिए गए हो सकता है लिटरेचर के किसी भी, आप कह सकते हैं रचना में से ये यहाँ से क्या किए गए हैं, यहाँ पे अवतरित किए गए हैं यहाँ पर। ठीक, तो इन्हें क्या करना है, इनको आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बताना है, यानी जहाँ से भी ये ले गए हैं वहाँ पर इनका क्या मीनिंग था, क्या मीनिंग था वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि जैसे हम हिंदी में सह प्रसंग व्याख्या करते हुए आए हैं, है ना, हमने 12th क्लास में कई बार किया सह प्रसंग व्याख्या, बिल्कुल। तो ये जो सह प्रसंग व्याख्या वाला कॉन्सेप्ट होता है उसे हम रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कहते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, यानी जहाँ से ये चीज़ें उठाई गई हैं उसी के बेस पर वहीं का ही क्या उठाकर, आप कह सकते हैं सेंस उठाकर इनकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो गया आपका। ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो सेम ही है ना। कितने ऑप्शंस आपको लगभग मिलेंगे यहाँ पर, सी है, सी के बाद आपका क्या है, डी है, डी के बाद ई, और फिर आता है आपका ई। इन 5 में से आपको केवल कितने करने होते हैं, 4 यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के टोटल कितने, 5 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से 4 की आपको करनी होगी। यही आपका पहला क्वेश्चन होगा एग्जाम में हमेशा। तो मैं आपको क्या करूंगा, जब कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे तो केवल एक कॉन्सेप्ट क्लास में रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सर कैसे इस क्वेश्चन को, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को हम क्या कर पाते हैं, अटेम्प्ट कर पाते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। डन दोस्तों, चलिए इतनी बात आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 100 वर्ड्स ईच। सबसे पहला है क्या, एलिजाबेथ थिएटर, है ना, एलिजाबेथन थिएटर। आपको पता ब्रिटिश लिटरेचर है तो इनकी बात तो जरूर यहाँ पर होगी, एलिजाबेथ की, क्वीन है वहाँ की, ब्रिटेन की। तो आप कह सकते हैं एलिजाबेथन थिएटर जो है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। बुक से उठाया हुआ सीधा सवाल है। द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ सोलिक्ली इन मैकबेथ। मैकबेथ मैंने आपको बताया था, ऐसी बुक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में मैकबेथ से जरूर आता है, चाहे कुछ भी पूछे, चाहे इसका ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस पूछे, चाहे इसका क्रिटिसिज्म पूछे, चाहे इसके मेन कैरेक्टर पूछे, चाहे इसकी मेन स्ट्रीम पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। वो सब चीजें मैकबेथ की आपको पता होनी चाहिए। मैकबेथ अपने आप में एक ऐसी रचना जो इस सब्जेक्ट में बार बार पूछी जाती है। क्लियर दोस्तों, बी ऑप्शन तक हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। सी क्या है, द 3 फेजेस ऑफ थॉमस हार्डीज राइटिंग। थॉमस हार्डी की जो राइटिंग होती है, थॉमस हार्डी जो एक ब्रिटिश क्या हुए, राइटर हुए हैं, है ना, इनके 3 फेजेस ऑफ राइटिंग कौन से हैं, 3 फेजेस ऑफ राइटिंग। द करेक्टर ऑफ बाथशेबा एविडेंस इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में करा रखा है। कोई ना कोई एक करेक्टर यहाँ से भी 100% एग्जाम में आता ही आता है। एक तो ये वाली फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और एक वो वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर। उन दोनों में से एक नए क्वेश्चन जरूर आता है ना, एक नए करेक्टर जरूर आता है। आप ये कह सकते हैं कैरेक्टर पे यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को दूंगा, इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना। यही क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में करा रखा है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जाके क्लासेस अटेंड कीजिए। 2 क्लास मैंने ली थी, उनमें मैंने आपको ये चीजें कराई हैं। बर्नार्ड शॉ की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रचना, बर्नार्ड शॉ द्वारा जो लिखी गई डिपिक्शन ऑफ क्लास डिस्टिंक्शंस। आपको पता है क्लास डिस्टिंक्शंस इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन, इसके आने के चांसेस कैसे होते हैं, 100 में से आप मान के चलिए 75 to 50% चांसेस होते हैं इसके हर बार पेपर में आने के। ये तीसरी ऐसी आप कह सकते हैं कहानी है, नोवेल है, आप ये कह सकते हैं बड़ी कहानी, क्योंकि ये नोवेलिस्ट टाइप की है। तो ये एक ऐसी नोवेल है जिससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यानी 3 नोवेल जो मैंने आपको बताई, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, आर्म्स एंड द प्ले, आर्म्स एंड द मैन, और एक अभी मैंने आपको बताई थी
उन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आना, तो इसको भी मैं क्या दूंगा, ट्रिपल स्टार दूंगा, है ना। यही वो क्वेश्चन जो हमें पढ़ने होते हैं, सारा कुछ नहीं पढ़ना होता। क्लियर। चलिए फिर आता है एस्से का क्वेश्चन, जो कि कॉमन ही है। इंग्लिश की अगर बात हो रही है तो एस्से क्यों ना आएगा, तो आपको शॉर्ट एस्सेज लिखने हैं, लेकिन उन एस्से में भी आपको यही सब दिखाई देंगे, जैसे वाई इज टेनिसन कंसिडर अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि यहाँ पर जैसे हिंदी में होता है भारतेंदु युग, आदिकाल, भक्ति काल, मध्यकाल, उसी प्रकार से इंग्लिश या ब्रिटिश लिटरेचर में भी विक्टोरियन एज, बहुत सारी एज होती हैं, जिनमें सबसे फेमस कौन माने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव इसके, टेनिसन माने जाते हैं, है ना। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड शायद इन्हीं की रचना है, आप देख लेना एक बार, कंफर्म करना इसको। विक्टोरियन एज में टेनिसन क्यों एक महान रिप्रेजेंटेटिव और सच्चे रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। और देखिए अभी एक कैरेक्टर पूछा गया था इसका, अब दूसरा कैरेक्टर यहां पर पूछा गया है, आर्म्स एंड द मैन। देखिए फिर यही क्या हो गई, यही कहानी क्या हो गई, फिर रिपीट हो गई, आर्म्स एंड द मैन। इस बार इसका एक कैरेक्टर पूछा गया आपसे, यह कैरेक्टर का नाम आपके सामने। क्लियर दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। टेनिसन को मैंने प्रीवियस ईयर की क्लास में कराया है आपको, और आर्म्स एंड द मैन इसे तो बहुत अच्छे से आप कवर कर लो। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, आर्म्स एंड द मैन, इसे तो बहुत ध्यान से आप इसकी समरी देख लेना। लो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। लो फिर आ गया एक और रिपीट क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं, इस बार पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल हार्डीज नोवेल। ये जो टाइटल है, इस टाइटल को एलैबोरेट करना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। टाइटल को क्या करना है, यहाँ पे एलैबोरेट करना है, टाइटल एलैबोरेशन यहाँ पर आपको चाहिए। क्लियर दोस्तों, कहानी समझ में आई कि नहीं है। टाइटल को एलैबोरेशन यहाँ पर करना है आपको बताना है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का यहाँ पर मीनिंग क्या होने वाला है, उस मीनिंग को आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डन। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एंड फॉलोइंग इन अराउंड, आंसर लिखना है। ठीक है। व्हाट इन योर ओपिनियन इज द रोल प्लेड बाय द विचेस इन ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। देखिए सीधी सी बात है, कहां से पूछा गया है, इस नॉवल से पूछा गया है, मैकबेथ से। क्या पूछा गया है, व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी नजर में, इज द रोल प्लेड बाय द विचेस, जो विच उसमें जादूगरनियां हैं, है ना, उनके द्वारा किस प्रकार का रोल खड़ा किया गया है मैकबेथ के अंदर, ये आपको यहां पर बताना है। यानी कि ये फिर एक रिपीटेड क्वेश्चन है। मैकबेथ हो गया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हो गया, आर्म्स एंड द मैन हो गई। यही 3 कहानियां ऐसी हैं, यही 3 नोवेल ऐसी हैं जहां से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इन 3 को अगर हम अच्छे से कवर कर लें, इनका एक शॉर्ट समरी तैयार कर लें, तो काफी है। देखिए फिर क्वेश्चन वहीं से ही है, आर्म्स एंड द मैन, ब्रिटिश लिटरेचर में कौन सी कहानी, आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। कौन सी कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, आपको बतानी है किस तरीके से ये है। क्लियर दोस्तों। फिर क्वेश्चन रिपीटेड, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते। आप कह सकते हैं सर हमें बार बार केवल दिखाई दे रहा है, एक तो मैडिंग क्राउड वाला, है ना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है मैडिंग क्राउड से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा आप बताओ, एक आपको दिखाई दिया होगा आर्म्स एंड द मैन, है ना, आर्म्स एंड द मैन, है ना, ये आपको दिखाई दिया होगा, और एक आपको दिखाई दिया होगा मैकबेथ। ठीक है, तो ये 3 नॉवेल्स ऐसी हैं, 3 कहानियां ऐसी हैं जिनसे 100% पेपर आपका क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगर पोएट्स की, रिप्रेजेंटेटिव्स की या फिर राइटर्स की बात की जाए, तो विक्टोरियन एज के जो टेनिसन है ना, टेनिसन जो है उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। 100% छपने वाला क्या है दोस्तों, सवाल है। डन। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी क्लास के साथ, जिसमें हम आपको कराएंगे सारे क्वेश्चन सोल्व। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों।